वेलकम टू कैंडिड रिव्यूज। मैं हूं देवाशीष और आज मैंने इस युग का सबसे बड़ा वचन तोड़ डाला। प्रभास की अगली पिक्चर देख डाली जो कि कल की 2898 AD है और मेरे लिए ये पिक्चर हाफ ग्लास फुल है। मैं हूँ स्पेशल एडिशन अश्वत्थामा चिलगोजा थामा और मैंने देख ली कल की 2898 AD आफ्टर द्रोणाचार्य। खैर, ये पिक्चर देखने के बाद किसी भी एंगल से इवन एन आयोटा ऑफ अ थॉट तेरे पास आ रहा है कि तू अश्वत्थामा के आसपास भी है, तू उसका डायरेक्टर नाग अश्विन को सच सच प्रणाम। क्या पिक्चर बना दी मेरे रोंगटे। यस, इस एपिसोड में मेरे साथ है चिलगोजा थामा और हम दोनों मिलके बात करेंगे बहुत ही डिफरेंट मूवी के बारे में। लेट्स गो फॉर इट। Oh, bring me up, I'm on the clock. Put me on top, everybody drop. कल की 2898 AD। This will be a spoiler filled review, so beware। अगर आपने मूवी देख दी है तो you can look at this। Alright, Nag Ashwin, you are a fantastic filmmaker, or rather I should say storyteller. Music by Santosh Narayan was really good. The anthem, the Bhairava anthem and Bhujji's music score was really amazing. क्या झूमने वाला म्यूजिक दिया है संतोष नारायण जी ने। I honestly thought that only Sir Rajamouli could relive or reincarnate or take Mahabharata or Ramayana and make it into a cinematic universe. But here comes Nag Ashwin presenting Kalki 2898 AD. But before the half glass is full, I would like to talk about the half glass empty aspect. आधा ग्लास क्यों भरा, पूरा पेग बनाना था ना। First half is absolutely bogus. बहुत ही ज्यादा थकेला, boring, and I was just scratching my head. What am I doing in this film? Again मैंने अपना वचन तोड़ के प्रभास की पिक्चर देखने आया और फिर से वही गलती की मैंने। अरे हाँ, फर्स्ट हाफ में ना इतनी नींद आई। आप लोगों के से विनती है कि पहले हाफ को किसी तरह निपटा दीजिए, हैं? उसके बाद यार ऐसे एपिक फिल्म में दिशा पटनी जैसे कैरेक्टर्स क्यों ला रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट? दिशा पटानी, मेरे योगशाला तो कभी तो आओ, मैं बहुत अच्छा योगा कराता हूँ। कुछ तो क्रेडिबिलिटी हो उस एक्टर्स में जो ये फिल्म में पाव रखने का जुर्रत करे। हाँ, ठीक है। दिशा पटानी की इतनी बुराई करने की जरूरत नहीं है। उसको पटाने के लिए बहुत ऑडियंस आती है ना, तो थोड़ा बहुत चाहिए था उसकी भी जरूरत। इंट्रोडक्शन ऑफ भैरवा वाज एब्सोल्युटली फास्ट स्ट्रेच्ड, ओवरडन, ज्यादा एंटिसिपेशन डाल दिया, म्यूजिक डाल दिया और मैं सोचा था अभी कुछ होगा एपिक। इतना लंबा इंट्रो ऑफ भैरवा। अरे यार, डायलॉग फिर थोड़ा सा म्यूजिक, फिर डायलॉग, फिर म्यूजिक, फिर डायलॉग, म्यूजिक, डायलॉग, चल क्या रहा है? बट नो, इट जस्ट केप्ट ऑन एंड आई वाज लाइक हो गया यार इंट्रोडक्शन। और फर्स्ट हाफ में ऑनेस्टली मैड मैक्स, ड्यून, मैट्रिक्स, 300 स्पार्टन्स, स्टार वॉर्स, क्राइसिस। हाँ, कपड़े तो क्राइसिस से उठा लिया पूरा। साइबर पंक, सिटीस्केप या फिर हैलो का वेपन डिजाइन हो, एवरीथिंग फेल्ट सेम। अगेन ठीक है, ट्राई कर रहे हैं बट वी हैव सीन दिस, फेल्ट इट एंड व्हाट नॉट। यार, हमारा क्रिएटिव जॉनर ऑफ सुपर हीरो इतना भर गया ना, बड़ा मुश्किल है। नागा सर ने कर दिया थोड़ा काम, ठीक है यार, टेक अ चिल पिल। And believe me, इंटरवल तक आपको बैठे रहना है। That is the key. हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था फर्स्ट हाफ में चल क्या रहा है। मुझे लगा कि राधे श्याम पार्ट 2 तो नहीं आ गई कहीं फिर से। इंटरवल झेल लो बस। मैं बस सोच रहा था अगर सेकेंड हाफ जितना
एपिक हो जाता है। इंटरवल के बाद एपिकनेस का ओवरडोज। अगर उतना फर्स्ट हाफ भी रहता, दिस फिल्म वुड हैव जस्ट ब्लोन अवे आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। पर जब ये इंटरवल के बाद ये पैसा वसूली स्टार्ट होता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कायरा प्लेड बाय एना बेन, तब आया मजा। कायरा बेटी जीती रहो, फूलो फूलो, बहुत प्यारी नन्ही सी गुटली सी कैरेक्टर प्ले किया आना बेटी ने। और उसके बाद जब अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन होता है, अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन जब हुआ तो मैं और जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। In one sentence if I tell you, you will be blown away. Read my words. बुज्जी आता है, सुप्रीम यास्किन का इंट्रोडक्शन होता है, रीइंकार्नेशन होता है, जब महाभारत का कुरुक्षेत्र वाला मोमेंट रीइनैक्ट होता है। ओह माय, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। आई एम टेलिंग यू, अश्वत्थामा को सत प्रणाम। 80 साल से ऊपर हो गया, बट क्या खूंखार रोल अदा किया आपने। इट इज impeccable work. मुझे लगता है सर राजामौली, नागा अश्विन जैसे फिल्म मेकर्स फ्रॉम डाउन साउथ, पूरा विश्वास है यही लोग महाभारत और रामायण को रीएनैक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द नेक्स्ट रामायण फिल्म विच इज कमिंग, वो जब आएगी तब बात करेंगे। अश्वत्थामा और भैरव का पहला फाइट सीन और उसके बाद उसका दूसरा फाइट सीन, ग्राफ ऐसे नहीं ऐसे ऊपर जाता है, एकदम टाइप की पिक्चर, मजा ही मजा। इतना इम्पेकेबल एक्शन सीक्वेंस, इतना अच्छा मोमेंट कि अब क्या होगा। अश्वत्थामा गुरुजी ने जैसे जैसे पेला, ओए क्या कुटाई की, मजा ही मजा। एक के बाद मोमेंट्स आए जा रहे थे और मैं कह रहा था बस करो, और मजा रहा है, और बस करो, और मजा रहा है। And it kept going on and on and on. It was a joyride that you would not want to end. Naga Ashwin gave us battle sequence that one could ever imagine. And every shot of Ashwatthama is mind-boggling. Amitabh Bachchan sir, I think one half is career best. सच में 6000 साल बूढ़े लग रहे थे और ये क्या खतरनाक मेकअप किया है। मुझे से इंस्पिरेशन लिया होगा। गुस्सा आता है कि बाहर वाले लोग हमारे माइथोलॉजी को कॉपी करके अपने अच्छे अच्छे मूवीज बना डालते हैं, बट यहाँ पर वो मणि सर पे, उफ उफ, श्री कृष्ण जब वो मणि निकालते हैं उनके सर से, द यंग वर्जन ऑफ अमिताभ बच्चन, आई रियली एडमायर्ड द वर्क। देयर वर लिटिल फ्लॉज, बट बिलीव मी, इतना काम करने के लिए ना फाड़ काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। एंड दिस टीम ऑफ नागा अश्विन nailed it. A little bit of spoiler talk यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, तो just skip at least I don't know कितने minutes, but मैं यहाँ पर एक टाइमलाइन दे दूंगा। अर्जुन का इंट्रोडक्शन, कर्ण का इंट्रोडक्शन। फन फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, कृष्णा का रोल पता है किसने किया है? देखो लड़का एकदम चमकीला है। फन फैक्ट नंबर 2, ये भी गाड़ी बना डाली रियल लाइफ। ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कि यार हमें कब हमारे ट्रूली डिजर्विंग महाभारत एपिक देखने को मिलेगा, और मेरे लिए अश्वत्थामा's कैरेक्टर वाज द ट्रू हीरो ऑफ दिस फिल्म। आई एम सॉरी प्रभास रेबल फैंस, I loved it and I'm sure you would also love it. मैंने बाहुबली के बाद प्रभास की फिल्म्स देखना छोड़ दिया था। फिल्म में ये बाहुबली के बाद तूने पिक्चर देखना बंद किया, प्रभास पे कुछ फर्क पड़ा? एंड उसके बाद मैंने सडनली आदिपुरुष देख ली। फिर मैंने वचन लिया कि इस युग में मैं प्रभास की पिक्चर तो नहीं देखने वाला हूँ। बट देन केम कल्कि, और इस फिल्म में ही एक्चुअली वाज अ लाइकेबल कैरेक्टर। हाँ था वो तो, बट वो थोड़ा सा ना प्लास्टिक था, उसमें थोड़ा ना नेचुरल जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्रीडम चाहिए ना कॉमिक करने के लिए, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टिफनेस था, बट चला लिया, मतलब प्रभास ने कर लिया काम है। कॉन्सोलेशन प्राइज। दीपिका पादुकोण थी इस पिक्चर में? थी, बिल्कुल थी। दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग डिलीवरी की ऐसे। Kamal Hassan as Supreme Yaskin gave me glimpses of Dalsim from Street Fighter. अरे काहे का स्ट्रीट फाइटर, ये हमारा अपना मेड इन इंडिया है, तू चुप कर, चुप।
और ड्यून्स बैरन कैरेक्टर। हाँ, ड्यून का तो लग रहा था, पर वो सुप्रीम यास्किन है, कलयुग का राजा, या फिर कहीं विष्णु का नवा अवतार तो नहीं, गौतम बुद्ध, उसके अंदर कली का जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी, वो कब्जा करके बैठा है। हो भी सकता है, क्या पता ये जो एस्ट्रोनॉट वाला था बंदा यास्किन, ये था और उसके अंदर वो नेगेटिविटी घुस गई हो और फिर वो बन गया हो सुप्रीम यास्किन, क्योंकि उसका कपाल देखा तो उसके अंदर से जो नियॉन लाइटें जल रही थी, उसका कुछ तो राज है दोस्तों। एंड शाश्वत चैटर्जी हु प्लेड कमांडर मानस, ही वाज रियली गुड। बहुत ही ओके सा कैरेक्टर था, बट ही रियली ब्रॉट दैट एस्पेक्ट वेयर यू वुड हेट दैट कैरेक्टर। और इस पिक्चर में सबसे बढ़िया लिफ्ट दिखने को मिलेगा। अरे तो अपने 3 BHK में लगवा ले ये लिफ्ट। हाँ? Absolutely impressive, and I was like, oh man, this is so good. यही तो मुझे चाहिए थी इंडियन फिल्म्स में कि यार इनोवेशन दिखाओ, क्रिएटिविटी दिखाओ। इतना कुछ है हमारे हिस्ट्री में, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पास, इतना अच्छा विजन वी कैन ब्रिंग इन। और बुज्जी के बारे में कुछ बोलूं, लुक एट दिस। रियल में ये बनाई गई है बाय महिंद्रा, जेम मोटर्स एंड सियाट टायर्स, एंड बट फिल्म में ऑफ कोर्स CGI यूज हुआ है। बट लुक एट द पैशन ऑफ नागा अश्विन आफ्टर एनिमल्स हाइपर मशीन गन बिल्ट इन रियल। जैसे बैटमैन का व्हीकल रियल में बनाया था क्रिस्टोफर नोलन ने, और कई सारे ऐसे फिल्म्स में रियल लाइफ मिनिएचर्स बनते हैं, यहाँ पर रियल लाइफ वर्किंग व्हीकल बना दिया। एंड इन द फिल्म बुज्जी हैज अ रियल लाइफ कैरेक्टराइजेशन डन एंड इट विल ब्लो यू अवे। 6 टन मतलब 6000 किलो। हाँ, उस पे बैठ के सब्जी लेने जाना, महीने का राशन लेने जाना, 2 लीटर दूध भी लेके आना, ठीक है। और बुज्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, विच गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। बट नो 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 नो, होल्ड ऑन, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन लिया है। इट डजंट लुक कॉपी, यू विल फील प्राउड ऑफ इट। अंडा भुर्जी बना लेता है अश्वत्थामा चाचा ने तो भुर्जी की लगा दी, फाड़ देता है एकदम लिटरली। And this cinematic universe gives us a great hope to see some epic characters from our mythology. हनुमान जी, चिरंजीवी, श्री कृष्ण, परशुराम, अर्जुन। ये तो महीने के राशन की लिस्ट की तरह है। इतने बढ़िया बढ़िया एपिक कैरेक्टर्स महाभारत का नागा सर ने दिखा दिया यहाँ पर। इससे उम्मीदें बहुत बढ़ गई कि महाभारत अगर कोई बना सकता है तो वो राजामौली सर या नागा अश्विन जैसे टैलेंटेड विजनरी डायरेक्टर्स ही बना सकते हैं। बड़ा मजा आएगा इसका सेकंड पार्ट जब आएगा, तो इस यूनिवर्स के लिए आई एम रियली वेटिंग फॉर। एंड विद दिस कैंडिड रिव्यूज रेटिंग ऑफ कल्कि 2898 AD विल बी अ बिग 9 out of 10। और सच में मुझे यकीन हो गया है कि अब भाई महाभारत, रामायण और हमारी माइथोलॉजी को बढ़िया तरीके से दिखाने वाले हैं हम लोग। हाँ, ये बात तूने सही बोल दी। हमने सोचा भी नहीं था कि साइंस फिक्शन वर्जन में महाभारत का सीक्वल दिख सकता है। क्या क्रिएटिविटी है, वाह। बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स और बहुत अच्छे अच्छे रेंडिशंस और काम बाहर आ रहा है, हमारे परखच्चे उड़ा रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प आवर इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स। कूडोज टू नागा अश्विन एंड योर टीम, you were brilliant and we loved your work and I'm going to see this film once. उम्मीद करते हैं आपको ये कैंडिड रिव्यूज बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक या फिर कमेंट या फिर शेयर कर दीजिए, या फिर And that is more about it for this review with Chilgoze Thama. हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे, मैं तो मिलूंगा, इसका पता नहीं। Adios amigos, चलते हैं।